यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू मैथ मर्चेंट। चलिए, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, पढ़ रहे थे प्रतिशत पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें पढ़ लिया था, दो चार कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अच्छे अच्छे पढ़े थे। और इसके साथ साथ हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, और आप सभी लोगों ने वो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद की होगी। उसके बिना काम नहीं चलने वाला, हर सवाल उससे होता है। 99% फ्रैक्शन जो मैंने आपको लिखाई है वहीं से पूछी जाती है। ठीक है भाई, चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ x परसेंटेज ऑफ a इज द सेम एज y परसेंटेज ऑफ b देन z परसेंटेज ऑफ b विल बी क्या होगा? बताइए मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। मैं इंग्लिश में ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरे जो भी हिंदी के अंदर क्वेश्चंस लिख रखे मैं आपको इंग्लिश के अंदर बोल के बता दूंगा। ठीक है भाई, इधर देखो, मेरा सवाल है x परसेंटेज ऑफ a। मैं इधर सवाल लिख के लाऊंगा और इधर है जो सारा का सारा सॉल्यूशन करूंगा। आप इधर ध्यान से देखिए, हमें दे रखा है x परसेंटेज ऑफ a बराबर दे रखा है y परसेंटेज ऑफ b। हमें दे रखा है x परसेंटेज ऑफ a बराबर है मेरा y परसेंटेज ऑफ b के। तो आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है z परसेंटेज ऑफ b विल बी कितना होगा? बताइए। इधर देखिए भाई, इधर देखिए, क्या मैं इस y को इसके नीचे लाऊंगा? ये y जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा बट्टे में। आप कहोगे बिल्कुल भाई, ये हो गए मेरे x परसेंटेज ऑफ a बटे y। x परसेंटेज ऑफ a बटे y आ गया, इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर क्या बचा भाई? इधर बचा 1%, इधर बचा मेरा 1% ऑफ b। बचा कि नहीं बचा? आप कहोगे यस सर, आप कहोगे बिल्कुल भैया यही काम हो रहा है। आपको पूछा क्या? सवाल ने पूछा है देन z परसेंटेज ऑफ b पूछा भाई, z परसेंटेज ऑफ b पूछा है, b का z परसेंटेज कितना होगा? क्या मैं इधर z से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरा ये नहीं बनेगा z परसेंटेज ऑफ b? आप बोलोगे बन जाएगा भाई, ये क्या बन गया? ये बन गया z परसेंटेज ऑफ b, z परसेंटेज ऑफ b। और यही आपसे सवाल ने पूछा है, तो इधर आपने z से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा zx परसेंटेज बटे y ऑफ a। zx परसेंटेज बटे y ऑफ a मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? बताइए, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है? इधर देखिए, अगला सवाल है मेरा, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है 45% ऑफ x प्लस वाई के, आगे दे रखा है y बराबर x का k परसेंटेज है, तो k का 21% कितना होगा? बताइए जल्दी से। इंग्लिश में सुनिए आप, इफ 16% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y इज इक्वल टू k परसेंटेज ऑफ x, देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू क्या होगा? बताइए। इधर देखिए भाई, मुझे दे रखा है x माइनस वाई का 60%, x माइनस वाई का 60% बराबर है मेरा 45% ऑफ x प्लस वाई के। 45% ऑफ x प्लस वाई के, क्या यही चीज दे रखी? आप कहोगे बिल्कुल भैया यही दे रखी। मैं इस सवाल को ऐसे है ना बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करूंगा। मैं इस सवाल को बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सवाल को डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे करेंगे भाई? ये 45 है, 3 से जाएगा, सॉरी 15 से जाएगा 45 3 बार, और ये 60 कितनी बार जाएगा भाई? 15 से। इधर देखिए, ये 15 से जाएगा 45 3 बार, 15 से जाएगा 60 4 बार। तो इधर क्या बचा? इधर आपके पास 4 आ गया, इधर 3 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कहोगे जी भैया, आप कहोगे जी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, अब मैं बच्चों की तरह कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मुझे पता है 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो इधर बनेगा 4x, उधर बनेगा 3x। अब 4x में से 3x माइनस हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा? x बराबर, इधर है मेरा 4y माइनस का 4y, उधर प्लस का 3y, तो माइनस का 4y उधर जाएगा तो बन जाएगा 7y, उधर जाएगा तो क्या बनेगा भाई? 7y बन जाएगा। यहां से मेरी y की वैल्यू क्या निकल गई? y की वैल्यू निकल गई 1/7 बटे x।
1/7 मल्टीप्लाई x हो गया भाई, 7 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। आप कहोगे जी भैया आगे सवाल क्या दे रखा है, मुझे सवाल दे रखा y बराबर x का k परसेंटेज, y बराबर x का k परसेंटेज, y बराबर x का k परसेंटेज। भाई इधर y आ रहा है, बराबर में x आ रहा है, k परसेंटेज यानी कि k परसेंटेज की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, k परसेंटेज की वैल्यू दे रखी 1/7। अरे मेरे दोस्त यही तो हुआ ना, हमें सवाल दे रखा y बराबर k का x परसेंटेज, y बराबर k परसेंटेज ऑफ x, y बराबर k परसेंटेज ऑफ x दे रखा है। अरे यही तो दे रखा मुझे, आप बताओ इधर x आ रहा, भाई इधर x आ रहा, मल्टीप्लाई भी आ रहा, मल्टीप्लाई भी आ रहा, ये k परसेंटेज है, ये k परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे दे रखी 1/7। मुझे इस k का मान दे रखा 1/7। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा k का 21% कितना, भाई k का 21% कितना होगा, 1/7 इंटू 21, 1/7 इंटू 21, 7 से जाएगा 3 बार, मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, मेरा आंसर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए। चलिए अगला सवाल, मेरा सवाल नंबर 7। भाई अगला सवाल क्या बोल रहा है, इधर देखिए, सवाल है अगला मेरा 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9 का मान ज्ञात करें। मेरे भाई इस सवाल को आप एक बार डायरेक्टली सोचो दिमाग में। मैं इस सवाल को करने के लिए इधर देखिए, मैं सवाल को यहां पे वापस लिख रहा हूं, 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 कि पावर 1/9 कितना होगा, यही हमसे पूछा। आप एक बार के लिए सवाल को ध्यान से देखिए, आप सवाल को ध्यान से देखिए, इसके साथ साथ आप कहें जो ऑप्शन पे भी नजर होनी चाहिए। यहां पे मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन हर एक ऑप्शन अलग अलग है, यानी कि आप सिर्फ इस सवाल को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा इजी सवाल है, कैसे करोगे ये सवाल, सीपीयू 2019 का सवाल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, ठीक है। इधर ध्यान दो, आप एक बार के लिए इस डेसिमल को, ये जो डेसिमल है, ये जो परसेंटेज है, ये जो डेसिमल है, ये जो परसेंटेज है, आप इसको एक बार भूल जाओ। मुझे कुछ नहीं पता भाई, इस सवाल के अंदर बस इतना दे रखा है कि इसके अंदर ना तो डेसिमल है, ना पॉइंट है, ना कोई और कुछ परसेंटेज वैल्यू दे रखी। आप कहोगे जी सर, तो मैं इसको देखूं, इधर से 8, इधर भी 8, इधर भी 8। भाई ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि आप क्या करोगे 8 इंटू 8 इंटू 8। मैंने सिर्फ इसको देखा, मैं एक बार के लिए बिल्कुल भूल गया भाई पॉइंट है कि नहीं है, या फिर परसेंटेज लग रहा कि नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल भूल गया। आप कहोगे जी इसकी पावर कितनी देर की 1/9। भाई 8 इंटू 8 इंटू 8 ये क्या है, 8 का क्यूब है भाई, ये चीज 8 का क्यूब है। आप कहोगे जी सर यही है, ओके सर 8 क्या, 8 खुद है जो मेरा 2 का क्यूब है। भाई 8 खुद मेरा 2 का क्यूब है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल, यानी 2 की पावर 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 की पावर 9 की पावर 1/9। मेरे भाई 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो भी आंसर मेरा होगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा, 2 ऑप्शन आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा, मेरा आंसर 2 आ जाएगा। अब कैसे हुआ, इधर देखिए, मैंने इस सवाल को ऐसे बनाया भाई 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 8 का क्यूब। अब 8 खुद है, मेरा 2 का क्यूब होता है, यानी 2 के पावर 3 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का 1/9 हो गया, मतलब 2 आएगा, उत्तर 2 आएगा। अब पॉइंट कैसे आएगा, कहां पे आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 1 डी के अंदर आ रहा, मेरा पॉइंट 2 आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही मेरा आंसर होगा। अगर मान लो इस ए ऑप्शन के अंदर मान लो पॉइंट 002 भी दे रखा होता तो मैं सवाल को बिल्कुल है जो सॉल्व करता, लेकिन सवाल के अंदर एक ही ऑप्शन मेरा पॉइंट 2 रख रहा है और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर। चलिए अगला सवाल है मेरा 25% और 50% ऑफ 30% ऑफ 150 बटे में दे रखा 40% ऑफ 2250 क्या होगा, जल्दी से बताइए। इधर दे रखा है इस सवाल के ऑप्शन, चलो भाई जल्दी से बताओ, इस सवाल को जल्दी से बताओ। ये सवाल मैंने हिंदी के अंदर यहाँ लिख रखा है और इंग्लिश के अंदर है जो मैं बोल दूंगा, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, इधर आप मुझे बताइए आप इस सवाल को कैसे करोगे, आप इस सवाल को कैसे करोगे। मेरे भाई हर एक सवाल को करने से पहले आपकी नजर ऑप्शन पे होनी चाहिए,
हर सवाल को करने से पहले एक बार थोड़ा 2 मिनट का समय निकाल कर जो ऑप्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बन जाते हैं डायरेक्टली। इस सवाल को मैं कैसे बनाऊंगा आप इधर देखिए भाई, मैं इस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दूं। अरे भाई परसेंटेज से मैंने परसेंटेज को हटा दिया, आप कहोगे जी सर इस जीरो से क्या ये जीरो नहीं जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल जाएगा भाई। ये जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया, परसेंटेज से परसेंटेज गया। आप मुझे बताइए क्या इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कहोगे जी सर। ये 15 से 225 कितनी बार जाएगा भाई, 15 बार। बिल्कुल बढ़िया बात बताई सर आपने। ये 15 से 30 कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 2 बार। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मेरा बचा परसेंटेज बटा इस 2 से, तो मैं इस 4 को काट दूं 2 बार, यानी कि नीचे सिर्फ मेरा 2 बचा है और ऊपर इधर क्या बचा भाई, परसेंटेज बचा, 1% बचा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा भाई। 125 हमारे पास क्या बचा, हमारे पास डेटा इतना ही बचा भाई। 25% ऑफ 25% ऑफ 5 ऑफ 1%, 25% ऑफ 5 ऑफ 1% बटे 2। आप कहोगे यस सर, आप कहोगे भैया हमारे पास तो बिल्कुल यही बचा। मैं भाई 25% को 5 से करूं। मैंने आपको क्या चीज सिखाई, मैंने आपको यूनिट डिजिट एक चीज सिखा रखी। आप इस सवाल को, अब मुझे कैलकुलेशन नहीं करना, मैं दिमाग में करूंगा। ये जो स्टेप मैंने आपके सामने लिखा, ये स्टेप मैं दिमाग में करता अगर मैं खुद पढ़ाई करता। आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए मैं ये स्टेप लिख रहा हूं, बाकी मैं ये स्टेप कभी भी नहीं लिखता। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप 25 इंटू 1 5 करो, दिमाग में करो। 25 इंटू 1 5 125 भाई। 125 का आधा कितना होता, 125 का आधा होता मेरा 625। 125 का आधा क्या होता, 625 होता। तो 625 जो आंसर होगा, जिस ऑप्शन के अंदर 625 आ रहा है वही मेरा आंसर होगा। जिस ऑप्शन के अंदर 625 आ रहा है वही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? अब कैसे क्या, इधर देखिए भाई, मैं 25% को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25% को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125%। ये 125% इंटू 1% बटे में क्या है भाई, बटे में 2। 125 का आधा कितना होता है, 625, यानी कि 62.5 इंटू 1% इंटू 1%। भाई यही तो दे रखा। 1% को मैं यहां से हटा के इधर लाऊंगा, 1% को यहां से हटा दूंगा, तब मेरा ये पॉइंट डेसिमल यहां से हटके यहां आ जाएगा, बात खत्म। तो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 0.625%। मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 0.625%। क्या आप लोगों को मेरी बात देखिए। सवाल नंबर 10 क्या है मेरा, इधर देखिए। इधर देखिए सवाल है अगला, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1000 प्लस 1020 प्लस x के, तो आप मुझे x परसेंटेज की वैल्यू बताइए। आप इस सवाल को सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस सवाल को है जो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा मेरे भाई। क्यों करना पड़ेगा, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि आपको इस सवाल के अंदर क्या पूछा, आपको इस सवाल के अंदर पूछा है भाई x की वैल्यू किन किन के बीच लाई करती है, यानी किन वेरिएबल के बीच आएगा, ये चीज निकालनी ही पड़ेगी। आप कैसे करोगे, इंग्लिश के अंदर मैं सवाल को एक बार लर्न कर दूं। इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 बराबर है 1020 प्लस x के, देन द वैल्यू ऑफ x लाई ऑन द बिटवीन। जल्दी से बताइए कैसे करोगे। भाई मैं सवाल को है जो इधर लिखूंगा नहीं, मैं सवाल को है ना स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा नहीं। सवाल को कम से कम समय में करने के लिए आपको है ना इस सवाल को है सवाल के अंदर से ही सोल्व करना। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप डायरेक्टली बना सकते हो। इस 25% भाई, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये परसेंटेज से मेरे 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बचा भाई 25 इंटू 4, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 25 इंटू 4 100 बचा। यहां से आपके पास 100 बचा। आप कहोगे बिल्कुल भैया, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 1260 का 35%। 1260 का 35% आप कैसे करोगे, इधर देखिए भाई 1260 को मैंने ऐसे लिखा, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 35% का भिन्न मान क्या होगा, आप कहोगे सर 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 7/20 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर 7/20 हो गई। अब मेरा 0 से भाई 0 गए, ये 2 से कितनी बार जाएगा 6 और 3 63 बार, यानी 7 3 21 का 1 7 42 1 43, यानी कि 431।
तो यहां से क्या निकल के आ गया, मेरे पास आ गया 431 आ गया, प्लस आगे दे रखा 1827%। भाई ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब मेरे पास बचता है 18 इंटू 27। मैं 18 इंटू 27 नहीं करूंगा, मैं एक बार 18 इंटू 20 18 इंटू 30 कर लूं, या फिर आप 27 इंटू है जो 20 कर लो। 27 इंटू 20 कितने होते हैं 540। 27 इंटू 2 54 यानी कि 540। मैंने दो ज्यादा कर किया, 27 इंटू 54 कितने हो गए 540 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मुझे थोड़ा और 2 कम चाहिए। 27 इंटू 2 54 माइनस कर लो आप, तो आपके पास क्या बचेगा भाई 540 में से 54 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 486। भाई यही बचेगा 486। आप कहोगे बिल्कुल भैया, और ये मेरा बराबर है 1020 प्लस एक्स, ये मेरा बराबर है 1020 प्लस एक्स के। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? आप कहोगे जी भैया बिल्कुल समझ में आ रहा, आगे देखिए कैसे करें। चलिए तो ये क्या बन गया भाई 100 प्लस 431 नहीं आएगा यार, 441 आएगा। 441 होगा, 1260 का 35%, हाँ 441 प्लस 486 बराबर 1020 प्लस एक्स के। अब मैं इनको ऐड करूं तो भाई 541 प्लस 486 बराबर 1020 प्लस एक्स के, बराबर 1020 प्लस एक्स के। ये हो गया मेरा 6 एकम 6 8 4 12 हासिल की 1 4 5 9 1 10 1026 6 1 7 हो गए ना भाई। 1027 बराबर 1020 प्लस एक्स। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 आ गई। x की वैल्यू मेरी 7 आ गई। हमारा आंसर क्या होगा भाई, मेरा आंसर वही ऑप्शन होगा जिसके बीच में 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 6 to 10 के बीच आएगा 7। 6 to 10 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? अरे बताइए मेरे भाई, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको है जो वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका बेस्ट लगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और तुम्हारा कुछ यूं हमारी पोस्ट से गुजर जाना हमें अच्छा नहीं लगता है भाई। यार तुम वीडियो देखते हो, थोड़ा सा देखते हो और फिर उसके बाद उसके ऊपर से गुजर जाना, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए, ये बातें अच्छी नहीं है मेरे दोस्त। इधर ध्यान दो, अगला सवाल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई। 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्या होगा बराबर 29 इंटू 21। जल्दी से बताइए। इस सवाल को करने में अगर आप है जो 5 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो, इस सवाल को करने में अगर आप है जो 5 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो तो भैया बहुत मामला गड़बड़ है। 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्या होगा कि मेरा आंसर है 29 इंटू 21 के बराबर आ जाए। भाई आपको इसकी वैल्यू पूछी, मैं इसको के पुट कर दूं, है ना। के की वैल्यू पूछी, आप के की वैल्यू बताइए जल्दी से, कैसे करोगे मेरे भाई? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, कैसे करेंगे हम इस सवाल को। ये सवाल सीजीएल 2019 का है। सीजीएल 2019 के मेंस का क्वेश्चन है, आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आप जल्दी से बनाइए भाई, फटाफट बनाइए। आप कैसे बनाओगे? आप है जो इस सवाल को, अगर आप इस सवाल को 78.5% को है बटे 100 करके करने बैठ गए, आप सवाल मेरे से लिखवा के ले लो, आप इस सवाल में कम से कम 10 मिनट वेस्ट कर दोगे। हमें ऐसे नहीं करना। मैंने आपको क्या चीजें बताई? मैंने आपको हर क्लास के अंदर एक अच्छी चीजें बता रखी है। तुम पढ़ते भी वहीं से हो जहां आपको सिर्फ ऊपर का बताया जा रहा। 1 घंटे में परसेंटेज खत्म। 1 घंटे में परसेंटेज नहीं होता है। परसेंटेज को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 30 से 20 घंटे चाहिए, तब कंप्लीट होता सारे कॉन्सेप्ट, तब कंप्लीट होते। इधर ध्यान दो, क्या मैं इस परसेंटेज को यहां से हटा के यहां पे लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? मैं इस परसेंटेज को यहां से हटा के, मैं इस परसेंटेज को यहां से हटा के इधर लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप मुझे बताइए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था x परसेंटेज ऑफ y बराबर होता है मेरा y परसेंटेज ऑफ x के, यानी कि मैं 5 इंटू 4 करूं या फिर 4 इंटू 5 करूं, उत्तर 20 आएगा। किसी का है जो 40 नहीं आएगा भाई।
उत्तर 20 आएगा, किसी का 40 नहीं आएगा। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बताई। इधर देखिए, इधर देखिए, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ से परसेंटेज को हटा के इस तरफ लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा आगे से करो या फिर पीछे से करो, उत्तर सेम आता है। मैं क्या इस डेसिमल को यहाँ से हटा दूं? क्या मैं इस डेसिमल को यहां से हटा के एक छोड़ इधर, एक छोड़ के डेसिमल था तो मैं इधर वापस एक छोड़ के डेसिमल लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो अब आपके सामने डाटा बहुत ज्यादा आसान हो गया। भाई आपको क्या पता, आपके पास पता 785 का 64% प्लस 36% ऑफ 785, यानी कि 785 का 100% की बात कर रहा है। भाई ये तो चीजें ऐड हो रही ना, 785 का 64% प्लस 36% ऑफ 785, यानी कि आपसे ये सवाल ऐसे पूछना चाह रहा है कि 785 का 100% माइनस के, आपसे ये सवाल ऐसे बोल रहा है कि 785 का 100%, 785 का 100% माइनस के बराबर 29 इंटू 21। 29 इंटू 21 सवाल कितना आसान बन गया भाई। ये सवाल आप है जो आपका कितना आसान बन गया, जल्दी से बताइए। आप कहोगे बिल्कुल भाई परसेंटेज का मतलब होता 1/100, 1% का मतलब होता 1/100, यानी परसेंटेज से 100 कैंसिल आउट। आपके पास इधर ओनली फॉर 785 बचे। माइनस का के इज इक्वल टू 29 इंटू 21। आप 29 इंटू 21 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मैं क्या करूंगा पहले 21, भाई मैं इसको 30 मान लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं एक बार के लिए इसको 30 काउंट कर लूं, 30 इंटू 21 कितना होगा 630। 30 इंटू 21 क्या होगा भाई 630 होगा। अगर 630 में से 21 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 609 आ जाएगा। 785 माइनस के बराबर हो गया मेरा 609। भाई 21 इंटू 3 630 होता, मैंने क्या किया 29 ज्यादा ऐड कर लिया। भाई 21 इंटू 30 मैंने क्या कर लिया 21 ज्यादा ऐड कर लिया, तो 21 माइनस करूंगा तो 609 आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या करना, ऑप्शन देखना। एक बार है जो आप ऑप्शन से भी नजर डालो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो हो ही गया, बट एक बार देख लेते भाई। ये के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है भाई 5 है, 15 में से 9 जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 15 में से 9 जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, और यूनिट डिजिट 6 जिसमें आ रहा वही मेरा आंसर होगा। मैं बहुत ज्यादा स्टेप कम करने की कोशिश करूंगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों का यही आंसर आ रहा है? क्या आप लोगों का यही आंसर आ रहा है जो मेरा आ रहा है? आप कहोगे जी सर वही आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है, फटाफट इधर देखिए, इधर देखिए। सवाल नंबर 12 बोला यदि 240 का a परसेंटेज बराबर है मेरा c के, और a का c परसेंटेज बराबर है 117.6 के, तो a प्लस c का मान ज्ञात करें। भाई आपको है जो यहाँ पे सवाल को करना ही होगा सॉल्व, और तरीके मेरे पास खूब है इस सवाल को करने के। पहले मैं इस सवाल को है जो 2 सेकंड में कैसे करते वैसे बताता हूं। भाई 240 का a परसेंटेज बराबर है, a का c परसेंटेज बराबर है 117.6% के। आप इधर देखिए, मुझे दे रखा है 240 का a परसेंटेज भाई बराबर है c के। 240 का a परसेंटेज मेरा c के बराबर है। अगर मैं इस परसेंटेज को नीचे लाऊं, इस a को उधर भेज दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये परसेंटेज का मतलब 1/100, यानी कि इधर क्या बचा भाई 240/100, 240/100 बराबर c अपॉन में a। ये a इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। आप कहोगे जी सर, यानी कि c अपॉन a बराबर आ गया 240/100 आ गया। मैंने इसको काटा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 से कितनी बार जा रहा है 2 से जा रहा 12 बार, और ये 2 से जा रहा 5 बार। यानी कि अगर c की वैल्यू 12 रेशियो है, अगर c की वैल्यू 12 रेशियो है तो a की कितनी वैल्यू भी 5 रेशियो। अगर c की रेशियो 12 रेशियो है तो a की कितना होगा भाई 5 रेशियो होगा। मुझे आंसर क्या पूछा, मुझे इस सवाल ने पूछा है a प्लस सी। भाई a प्लस सी आप रेशियो में काउंट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं a प्लस सी को रेशियो में काउंट करूं तो यहाँ पे मेरा रेशियो में a प्लस सी कितना आ रहा, a प्लस सी कितना आ रहा, आप कहोगे 17। रेशियो में मेरा a प्लस सी कितना आ रहा, 17 रेशियो आ रहा। मेरा आंसर वही होगा जो 17 से डिवाइड होगा, मेरा आंसर वही होगा जो 17 का मल्टीपल होगा। मैंने ऑप्शन चेक किया भाई, ऑप्शन नंबर ए चेक किया, 17 एकम 17 पीछे बचे मेरे 6 68, 17 चौक 68, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इस सवाल को है जो वेरिएबल से बनाने की करोगे कोशिश,
क्या आप इस सवाल को वेरिएबल से बनाओगे? आप कहोगे बिल्कुल नहीं बताएंगे। मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया सवाल को कम से कम समय में कैसे किए जाना, यही मेरा सिखाने का पर्पस है और यही मैं सिखाता हूं भाई। चलो, तो ये एक तरीका हो गया भाई, आप इसको है जो डायरेक्टली बना सकते हो ओनली फॉर 2 सेकेंड में। बट इस सवाल का है जो डिटेल भी जान लो, क्योंकि हर सवाल ऑप्शन से नहीं बनता। ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या मैं इस सवाल को ऐसे नहीं कर सकता? भाई ये तो एक तरीका हो गया कि एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो आप इस सवाल को जो मैंने अभी बताया उस तरीके से ही करना, बट कुछ स्टेप और भी होते हैं सवाल करने के। इधर देखो, क्या मैंने लिख दिया भाई 240 का मतलब होता मल्टीप्लाई ए परसेंटेज बराबर है मेरा सी के, और इधर दे रखा है मेरा ए का सी परसेंटेज, दूसरा दे रखा है ए का सी परसेंटेज बराबर है मेरा 117.6 परसेंटेज के। आप मुझे बताइए, आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल दे रखे, आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल दे रखे, आप इस सवाल को कैसे बनाओगे बताइए जल्दी। आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे इस सवाल के साथ? आप क्या कर सकते हो, दिमाग में सोचो। क्या मैं इस सवाल को वेरिएबल 1 के अंदर वेरिएबल 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहां से मेरे पास एक की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर मैं उसकी वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर रख के मेरा आंसर निकालूंगा। आप कहोगे जी सर। तो इधर देखिए कैसे करेंगे। क्या मैं परसेंटेज को, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन के अंदर दूसरी वाली इक्वेशन से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं भाई, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहोगे जी भैया ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया। आप कहोगे जी सर। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, बचा यहाँ पे सी, इधर सी, तो ये सी और सी है जो कैंची की गुणा करूंगा तो इधर क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 240 उसके मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 117.6%, 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये डेसिमल हटेगा तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई ये डेसिमल है, एक छोड़ के डेसिमल है, यानी कि बटे में 10 आएगा। बटे में 10 आने का मतलब ये 0 कट देगा। अब आप मुझे बताइए इसका है जो क्यू स्क्वायर रूट निकाले भाई, तो ये हो जाएगा मेरा 24 इंटू 1176 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? 1176 को क्या मैं 24 इंटू 49 लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई। सी स्क्वायर बराबर 24 इंटू 49 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी भाई? सी की वैल्यू क्या आएगी आप लोग बताइए। आप कहोगे भाई रूट लेना, यानी कि इधर ये रूट के अंदर आ जाएगी। अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, यहां से निकल जाएगा मेरे 24 भाई, 2 आ रहा तो 24 और 49 का रूट कितना निकल जाएगा भाई? 7 है, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी 7 चौक 28 और 7 इंटू 2 14 15 16 168। यहां से मेरे पास सी की वैल्यू 168 आ गई। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर मान रख के ए का निकाल सकते हो। कैसे करेंगे इधर देखिए। क्या मैं इसके अंदर रख दूं भाई 240 का ए परसेंटेज बराबर है मेरा सी के, यानी कि 168 के। भाई ये कितनी बार जा रहा, 12 से जा रहा, 12 एकम 12, 14 बार 12 का पाड़ा जा रहा और 12 का पाड़ा इसमें जा रहा 20 बार। ठीक है भाई, परसेंटेज से क्या कट जाएगा, परसेंटेज से ये 20 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 और 14 इंटू 5 कितने होते भाई? 70 आ जाएगा। यानी कि यहां से मेरी ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 17 आ रही है। हमें सवाल ने क्या पूछा? हमें सवाल ने वैल्यू पूछी ए प्लस सी। मेरा आंसर वही होगा जिसके ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है भाई। ए प्लस सी को काउंट करूंगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। 8 वाला ऑप्शन कौन सा? 8 ऑप्शन 1 नंबर में आ रहा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या आप लोगों को यह सवाल समझ में आया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है भाई। रोजाना कहने की जरूरत नहीं, प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप खुद हैं जो समझदार बालक हो, इधर ध्यान दो। चलो ठीक है, फिर आज यही करते हैं और बाकी चीजें करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।